वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th हिंदी चैप्टर 4 भगवान के डाकिए न्यू बुक जो है आपके नया सिलेबस आया है उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ये जो कविता लिखी है ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। इस कविता के माध्यम से कवि एकता का, सद्भावना का सुखद संदेश दे रहे हैं। देश एक दूसरे से लड़ते रहते हैं मगर ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करते, प्रकृति किसी में भी भेदभाव नहीं करती है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में कभी भी फ़र्क नहीं समझा और यही बात इस कविता में कही जा रही है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो कौन है भगवान के डाकिए? पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचने का मतलब होता है समझना या फिर पढ़ना। ठीक है, तो ये कहते हैं इंसान भगवान की बात नहीं समझ पाता है। पक्षी और बादल एकता का संदेश लाते हैं क्योंकि पक्षी तो किसी भी बाउंड्री को नहीं मानते ना, वो तो एक देश से दूसरे देश में उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से उनका लाया हुआ संदेश इंसान नहीं समझ पाते। पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ ये समझते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ ज़रूरी नहीं है ना एक ही देश में हो, पहाड़ कई कई देशों में फैले होते हैं एक ही तरह का पहाड़। पानी कहीं से भाप बन के उठता है और कहीं दूसरे देश में जा कर के बारिश के रूप में गिर जाता है ना। तो पेड़ पौधे पहाड़ नदी ये समझते हैं ईश्वर के संदेश को, इंसान नहीं समझ पाता। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध यानी कि खुशबू भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, और सौरभ यानी कि खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों यानी कि पक्षियों के पंखों पर तिरता है। पक्षियों के पंखों पर बैठकर एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती है। एक देश से वेपर बनती है, कंडेंस होती है, ऊपर जा कर के वाटर साइकिल बताई जा रहे हैं यहाँ पे। मतलब पानी भाप बन के ऊपर उड़ा, फिर उसके बाद वो पानी भाप से फिर ठंडा हुआ, फिर से पानी बना और किसी दूसरे देश में जा कर के वो बरस गया। हवा भी जो खुशबू है ना वो भेदभाव नहीं करती है, वो एक देश से दूसरे देश में बहती चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई भेदभाव नहीं किया जाता है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। तो शांति का, सद्भावना का संदेश राइटर दे रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ये कहते हैं कि बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने तो दो देशों में फ़र्क नहीं समझा है। तो ये था पोएम का एक्सप्लेनेशन। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए देश में और अच्छे से शांति से एकता से रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।